हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संजय पिपराई। और आज अभी हम आए हुए हैं एक धार्मिक क्षेत्र में, जहां पर हम आपको दिखाएंगे बौद्ध गुफाएं और जो पुराने समय के अवशेष हैं। तो अभी हम देवगढ़ आ चुके हैं और देवगढ़ उत्तर प्रदेश राज्य के ललितपुर जिले के अंतर्गत आता है। आप हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो को कृपया करके कंटिन्यू देखें, स्किप कर कर ना जाएं। और अभी हम यहाँ से चलेंगे, चल के आपको सारे के सारे जो स्थान है उनको विजिट कराने वाले हैं। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं, सर्वप्रथम चलेंगे हम बौद्ध गुफाओं की ओर। तो अभी ये जो रास्ता है ये बौद्ध गुफाओं की ओर जाता है, तो अभी इसी रास्ते से अब हम जाएंगे बौद्ध गुफाओं की ओर। चलिए और चलकर बौद्ध गुफाएं हम देखते हैं। आप देख सकते हैं मित्रों, इतना हरा भरा और घना जंगल है जो कि बहुत ही मनमोहक है और मन को बहुत एक शांत वातावरण का एहसास करवाता है। इन घने घने वृक्ष और बड़े बड़े वृक्षों से जो सूर्य की रोशनी निकल कर आ रही है वो भी बहुत आश्चर्यचकित करने वाली है, जो कि मन को बहुत ही मोहती है। तो दोस्तों बात करते हैं अभी हम बौद्ध गुफाओं से संबंधित। आज से लगभग 14 वर्ष पहले लोगों के नजर में आई देवगढ़ की बौद्ध गुफाएं देवगढ़ के इतिहास के पन्नों में एक और नया पेज जोड़ दिया है, क्योंकि इससे पहले इन गुफाओं पर कोई नजर नहीं गई थी। उनका कारण यही है कि गुफाएं जो हैं वो देवगढ़ से 5 किलोमीटर जंगल के अंदर हैं और जंगल बहुत घना है, तो इस वजह से कोई उसके अंदर जाता भी नहीं है, क्योंकि वहां पर काफी जंगली जानवरों का भी निवास है। अभी तक देवगढ़ वैष्णव और जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अब साथ ही साथ बौद्ध गुफाओं के लिए भी प्रसिद्ध हो चुका है। अभी आप देखेंगे तो हम फाइनल पहाड़ी पर ऊपर आते हुए सामने रास्ता जो जाता है वो जैन मंदिर के लिए जाता है, और ये लेफ्ट हैंड पर जो कच्चा रास्ता है यह रास्ता जाता है बौद्ध गुफाओं की ओर। तो बौद्ध गुफाओं की यहाँ से दूरी है 3.5 किलोमीटर, जैसे कि आप बोर्ड पर लिखा भी देख रहे हैं। और अभी हम इसी कच्चे रास्ते से आगे की ओर चलेंगे और आपको चलकर बौद्ध गुफाएं दिखाएंगे। यह गुफाएं प्राचीन गुफाएं हैं और इन गुफाओं की खोज, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि आज से लगभग 14 वर्ष पहले इन गुफाओं को लोग बागों द्वारा देखा गया और उसके बाद यह गुफाएं प्रसिद्ध हुई। तभी से अ- अब तक बौद्ध गुफाओं के बारे में देवगढ़ जाना जाने लगा है। आप देखेंगे तो आप जैसे ही रास्ते में जाएंगे तो रास्ते में बीच बीच में आपको 2 बोर्ड और लगे मिलेंगे, ताकि आप रास्ता कहीं भटके ना। तो इस तरीके से, क्योंकि घना जंगल है काफी, और यहाँ पर हमें देखने के लिए जंगली जानवर भी मिले, जिसमें हमने नील गाय को भी यहाँ पर देखा, और मोर, जो कि हमारा देश का बहुत ही मनमोहक राष्ट्रीय पक्षी है, तो हमने उसको भी यहाँ पर देखा। तो अभी हम इन्हीं रास्तों से चले जा रहे हैं बौद्ध गुफाओं की ओर। तो बात करें हम देवगढ़ के बारे में, तो देवगढ़ में आदि मानव से लेकर श्रावक, मौर्य, शुंग, नाग, कटिक, गुप्त, चंदेल, मुगल, मराठा, बुंदेला राज्य वंशों सहित अंग्रेजों का भी शासन रहा है। तो अभी आप देखेंगे और हम पहुंच चुके हैं फाइनली गुफाओं के पास। यहाँ हम अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे और यहाँ गाड़ी को पार्क करने के बाद अब हम चलेंगे गुफाओं की ओर, जहाँ से हम आपको दिखाएंगे गुफाएं। तो आप सर्वप्रथम देखेंगे, जैसे ही हमने गाड़ी को पार्क किया तो छोटी सी साइज में तथागत गौतम बुद्ध भगवान की एक प्रतिमा लगी हुई है, और यह प्रतिमा श्रद्धावान उपासक जो हैं उन्होंने अभी बाद में लगवाई है। और यहीं पास में देखेंगे एक और बड़ी प्रतिमा लगी हुई है, और यह भी श्रद्धावान उपासकों ने लगवाई है। तो हमने यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध भगवान जी के चरणों में हमारा नमन किया, और नमन करने के बाद अब हम चलेंगे यहाँ से नीचे, क्योंकि यहाँ जो हमने गाड़ी पार्क की है यहाँ से 100 मीटर की नीचाई पर, क्योंकि पहाड़ से नीचे जाना होगा हमें, तो यहाँ से 100 मीटर की नीचाई पर यह गुफाएं बनी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों वीडियो में रास्ता
यहाँ की गहराई देखेंगे, कितने नीचे गहरा यहाँ से दिख रहा है, जो कि 100 मीटर यहाँ से ये रास्ता है। रास्ता चूंकि यहाँ अभी तक सरकार के द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं करवाया गया है, ना ही यहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, तो रास्ता जो है वो एकदम ऐसा ही है जैसे पुराने समय में रहा होगा। उस समय जो लोग बाग यहाँ आते जाते होंगे तो उन्होंने कुछ जो है पत्थर चट्टाने हैं वो सीढ़ियों के आकार में कटी हुई हैं। कुछ चिकने थे जो पानी बहते बहते पत्थर चीकने हो जाते हैं, तो उनको काट काट कर आप देखेंगे तो यहाँ साइड में छोटी छोटी सीढ़ियों का निर्माण कर दिया गया है। तो अब इन्हीं सीढ़ियों के माध्यम से और हम इन्हीं सीढ़ियों के द्वारा नीचे की ओर जाने वाले हैं। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं आप, हम और हमारे साथी कमरजीत भाई नीचे की ओर चले जा रहे हैं। साथ ही साथ प्राचीन काल से ही इस जगह का संबंध उत्तर में पद्मावती, मथुरा, दक्षिण में विदिशा एवं पूर्व में वाराणसी, पाटलिपुत्र और पश्चिम में उज्जैन आदि प्रमुख नगरों से रहा है। देवगढ़ सैनिक और व्यापारिक महत्व का नगर रहा है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम व्यापारिक मार्गों के संगम पर यह स्थित है। यहाँ पर पूरे 4 जो है पार्ट बने हुए हैं। 4 और भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा, जो कि मैं उनकी एक और आगे दूसरी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे हम नीचे रास्ता उतर कर और यहाँ पे आगे आ चुके हैं, और यहाँ से अब हम फाइनली गुफा के पास पहुंच गए हैं, जहाँ पर हमें तथागत गौतम बुद्ध जी की चट्टानों पर उकेरी गई प्रतिमा देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ आप देखेंगे कि गुफा का निर्माण प्राकृतिक रूप में ही है पहले से। कितनी ऊंची गुफा और गहराई भरी गुफा है। और आप अगर यहाँ देखेंगे ऊपर से जो पानी नीचे की ओर गिर रहा है, ये ऊपर से जो पानी नीचे की ओर गिर रहा है, यह अंदर गुफा से इतने दूर गिर रहा है कि कम से कम 12 फीट की डिस्टेंस यहाँ पर है। इस डिस्टेंस से यह पता चलता है कि बारिश कैसी भी होती रहे, इस जगह पर पानी नहीं पहुंचता है। साथ ही साथ ये देखेंगे आप अभी यहाँ पर तथागत गौतम जी की प्रतिमा, भगवान बुद्ध जी की प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं। क्योंकि अब मधुमक्खियों ने यहाँ पर छत्ता बना लिया था, तो यहाँ पर प्रतिमा थोड़ी सी ढक गई है। अब आप सोचिए कि इतने घने जंगल में तथागत गौतम जी की प्रतिमा, मानव का जीवन था, और इंसान का जीवन एक ऐसा जीवन था, पेड़ पत्ते औषधियाँ खा के, जानवरों का शिकार करके जीवन जीने का एक तरीका था। जैसे जैसे इंसान का विकास हुआ, नई नई चीज़ों को सीखा, उसके बाद धम्म भी धीरे धीरे परिवर्तित होने लगे। तो भारत देश में बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ, और जिसमें सम्राट अशोक द्वारा काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रचार प्रसार किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा बनी हुई है, और आसपास में जो 2 प्रतिमाएं दिखाई गई हैं, ये उस समय की प्रतिमाएं दिखाई गई हैं कि तथागत गौतम बुद्ध जी तपस्या में लीन हैं और उनकी शिष्य उनकी सेवा कर रहे हैं। यह यहाँ पर रियल चट्टानों में उकेरी गई तस्वीरें हैं। जैसे कि आप देखेंगे सिंहासन वही कमल का बना हुआ है, और नीचे देखेंगे आप तो एक वृक्ष के जैसे भी तथागत गौतम बुद्ध जी के जगह जगह अवशेष देखने को मिलते हैं, जो इस बात का प्रमाण देते हैं कि एक समय में बौद्ध धर्म का काफ़ी अच्छा वर्चस्व रहा है। ये अभी आप देखेंगे यहाँ पर, और काफ़ी घना जंगल बना हुआ है, और ऐसे जंगलों में ही जो बौद्ध भिक्षु थे वो रहा करते थे, एकांत माहौल में रह के जीवन यापन करते थे, और लोग बागों तक बौद्ध धर्म
के बारे में शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। पर तथागत गौतम बुद्ध जी की और बेहतरीन तरीके से प्रतिमाएं बनाई गई हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये भी सब रियल चट्टानों को काट काट कर प्रतिमाएं उकेरी गई हैं, जो बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं हैं। यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध जी खड़े हुए हैं और दो सेवादार यहाँ पर दिखाए गए हैं जो उनके शिष्य हैं। हालांकि ऐसा जो दिखाया गया है ऐसा उस समय रहा होगा, क्योंकि उस समय के जो भंते जी उन्होंने इन सारी चीज़ों को दर्शाया होगा। तो आप इस बड़ी जो आकृति में देखेंगे तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई हैं। हाथी बने हुए हैं, जगह जगह शिष्य भी बने हुए हैं, और कुछ तरीके के एक ऐसा युद्ध टाइप का दिखाया गया है जैसे बहुत युद्ध हो रहा हो। और फिर उसके बाद यहाँ पास में तथागत गौतम बुद्ध को दिखाया गया है और आसपास में दो उनके शिष्य दिखाए गए हैं। तो यहाँ ये दिखाया जा रहा है कि कैसे तथागत गौतम बुद्ध ने संदेश दिया कि हम युद्ध से नहीं, हम बुद्ध यानी अपने ज्ञान से सभी को जीत सकते हैं, और हम युद्ध नहीं, हम शांति से रहना चाहते हैं। तो इस तरीके का यहाँ संदेश दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहाड़ी जो है वो कितनी घनी पहाड़ी है और इसको किस तरीके से काट कर बनाया गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जगह देवगढ़, जो कि ललितपुर ज़िले के अंतर्गत आती है। ललितपुर ज़िला उत्तर प्रदेश का है और इसी ज़िले के अंतर्गत एक देवगढ़ गांव है जो कि ललितपुर से जिसकी दूरी 30 किलोमीटर है, और देवगढ़ से यहाँ 5 किलोमीटर जंगल के अंदर यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित प्रतिमाएं बनाई गई हैं तथागत गौतम बुद्ध जी की। और जो गुफाएं हैं उनका निर्माण हुआ है वो भी यहाँ पर दिखाई गई हैं। और ये आज की नहीं, हजारों वर्ष पुरानी आकृतियां हैं जो मैंने आज आपको दिखाई। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दिखाई गई वीडियो और उसमें दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कर लें ताकि समय समय पर मेरे द्वारा दी जाने वाली वीडियो में जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और आपके प्यार के सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसे खतरनाक जंगल में जाके काफ़ी अच्छी लोकेशन शूट करके लाते हैं। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपका प्यार हमारे साथ ऐसा ही बना रहे जैसा अभी तक बना रहा है। तो कृपया करके वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए इतिहास से जुड़ी हुई वीडियो लेकर।